નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો. શારદા સંકુલ ટ્રસ્ટ ઠાસરા સંચાલિત શ્રી વિવેકાનંદ માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક સ્કૂલ ધોરણ 9થી 12માં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મારું નામ રણધીર ખાંટ. આજે આપણે ધોરણ 9માં હિન્દી વિષયમાં પાઠ 3 ક્યાં નિરાશ હુઆ જાए વિશે અભ્યાસ કરીશું. પાઠ 3 ક્યાં નિરાશ હુઆ જાए. પાઠના લેખકનું નામ છે હજારી પ્રસાદ દ્વિવેદી. તેમનો જન્મ 1907 અને નિધન 1979માં થયું હતું. તો ચાલો આપણે હજારી પ્રસાદ દ્વિવેદી વિશે પરિચય મેળવીએ. आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था. पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की. गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 ईस्वी से 1950 तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे. तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया. भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया. हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी का एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित है. अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कूटज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्रलेख, अनामदास का पौधा, उपन्यास तथा कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य, उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ है. प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तात्कालिक भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है. वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है. अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए. मित्रों, श्री हरिप्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार थे. इस निबंध में वे कहते हैं कि आज हमारे समाज में अनेक बुराइयां आ गई है. झूठ, बेईमानी, धोखेबाजी, भ्रष्टाचार आदि की घटनाओं से अखबार भरे रहते हैं. लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि समाज में अच्छी बातें नहीं हो रही. समाज में अच्छे तत्व आज भी बचे हुए हैं, इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए. मित्रों, यह एक निबंध है. क्या निराश हुआ जाए पाठ का साहित्य प्रकार कौन सा है? तो हम इसे लिखेंगे निबंध. ये साहित्य प्रकार है निबंध. चलो तो हम क्या निराश हुआ जाए निबंध के बारे में पढ़े. मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है. समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं.
आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा बढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी ही है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। મિત્રો, અહીં લેખક કહેવા માગે છે કે આજે ચારે તરફ ચોરી, ઠગાઈ, લૂંટફાટ, દાનચોરી અને ભ્રષ્ટાચારની ઘટનાઓ જોવા મળે છે। વર્તમાનપત્રો ખોટી ઘટનાઓથી ભરેલા હોય છે। ઊંચા પદો પર બેઠેલા લોકોના ચરિત્ર પણ દોષપૂર્ણ દેખાય છે। કોઈ કંઈ પણ કામ કરે તો લોકો એમાં દોષ શોધવા લાગે છે। મહેનત કરનારા લોકોની સ્થિતિ ખરાબ છે અને મહેનત ન કરનારા સુખ ભોગવે છે, એવું કહેવા માગે છે। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गहवे में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र का सूख ही गया। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भोले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझ लेना जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। અહીં મિત્રો કહેવા માગે છે કે યુગ બદલાય છે ત્યારે આદર્શ પણ બદલાય છે। જૂના કાયદા કાનૂનની જગ્યાએ નવા કાયદા કાનૂન આવે છે, परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल ही मनुष्य निर्मित नीतियों को त्रुटियों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम शुभ कर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना।
उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख को उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। प्रायः ये ही लक्ष्य को भूल जाते और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान न देने लगते हैं। એ મિત્રો એમ કહે છે કે યુગ બદલાય છે ત્યારે આદર્શ પણ બદલાય છે। જૂના કાયદા કાનૂન જગ્યાએ નવા કાયદા કાનૂન આવે છે, એમાં અંતર તો હોય જ છે। નવા જમાનાની સ્થિતિ પણ કંઈક એવી જ છે, એમાં કશું નવું નથી હોતું। દરેક પરિવર્તન આવું જ થાય છે। ભારતે કદી પણ ભૌતિક વસ્તુઓના સંગ્રહને મહત્વ નથી આપ્યું। આપણે ત્યાં અધ્યાત્મને સ્થાન અપાયું છે। મનુષ્યમાં લોભ, મોહ, કામ, ક્રોધ વગેરે વિકારો હોવા સામાન્ય છે, પરંતુ ભારતે આ બધા પર સંયમને મહત્વ આપ્યું છે। આજે કે છે દેશમાં કૃષિ, ઉદ્યોગ, વાણિજ્ય, શિક્ષણ વગેરે ક્ષેત્રોમાં વિકાસ થવો જોઈએ, પરંતુ જે લોકોને વિકાસની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે તેઓ લક્ષ્ય ભૂલી ગયા છે। તેઓ દેશહિતને ભૂલીને પોતાની સુખ શાંતિ, સુખ સુવિધા વધારવા લાગી ગયા। તેઓ ભારતમાં પ્રાચીન આદર્શો ભૂલી જ ગયા છે કે છે। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चलित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार हो भी विस्तृत हो गए। लक्ष्य की बात भूल गए। आदर्शों का मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानुसी मान लिया गया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों की बहुत हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इसमें भारतवर्ष के पुराने आदर्श भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्मभीरु हैं। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। દેશમાં આજે પણ ધર્મને કાયદા કરતાં ચઢિયાતું માનવામાં આવે છે। સેવા, પ્રામાણિકતા, સત્ય અને આધ્યાત્મિકના મૂલ્યો આજે પણ विद्यमान છે। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने रहे हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं को सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं।
दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषाद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने की लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। હવે અહીં લેખક પોતાની અનુભવ થયો તો એની વાત કરે છે કે एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास से डिब्बे में हर आदमी को चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। એ મિત્રો એમ કહે છે કે લેખક એક વખત રેલવેની ટિકિટ ખરીદતી વખતે ટિકિટ માસ્તરને 10 રૂપિયાની જગ્યાએ 100 રૂપિયાની નોટ આપી દે છે, પરંતુ ટિકિટ માસ્તર પ્રામાણિક હતા। તેમણે રેલવેના ડબ્બામાં લેખકને શોધીને 90 રૂપિયા પાછા આપીને प्रामाणिकताનો परिचय આપ્યો હતો। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार बीजो एक आपेलू छे घटना कि एक बार मैं यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। सब में बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चल रही थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और इस साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू की। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इस तरह एक बस को लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेले में ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इनकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी को हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर
नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे પહોંચ ગયે। મિત્રો અહીં બીજી એક ઘટના લેખક સાથે બની હતી કે એક વખત લેખક પોતાના કુટુંબ સાથે બસ દ્વારા મુસાફરી કરી રહ્યા હતા। રાતના સમયમાં જંગલમાંથી પસાર થતી વખતે બસ બગડી ગઈ। બસ કંડક્ટર સાયકલ લઈને ચાલી ગયો। જે કંડક્ટર હતો એ કહે છે સાયકલ લઈને ચાલ્યો ગયો। બસના યાત્રીઓ ડ્રાઈવર પર પોતાનો ક્રોધ ઠાલવવા લાગ્યા। તેઓ તેને મારવા તૈયાર થઈ ગયા। લેખકે કોઈક રીતે સમજાવીને તેમને રોક્યા। એટલામાં બસ કંડક્ટર નવી બસ લઈને આવી ગયો। તે લેખકના ભૂખ્યા બાળકો માટે દૂધ અને પાણી પણ લેતો આવ્યો હતો। પછી બધા લોકોએ ડ્રાઈવરની માફી માંગી। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रही ही नहीं गई। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखे जिनमें धोखा खाया है। जो जीवन कष्टकर हो जाएगा, परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसर पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विद्याएं गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन उन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। આવી કે છે અનેક ઘટનાઓ છે જેનાથી એમ લાગે કે આપણને નિરાશ થવાની જરૂર નથી। મિત્રો આ પાઠમાં હરિપ્રસાદ ચોરસિયાએ એવું કહ્યું છે કે આપણા જીવનમાં ઘણી બધી એવી ઘટનાઓ બનતી હોય છે, પણ આ ઘટનાઓથી આપણે નિરાશ થવાની જરૂર નથી। અને આવું કોઈક વખત જ કે છે અવસર આપણી સાથે બની શકતો હોય છે, તો તેનાથી નિરાશ થવાની કંઈ જરૂર નથી અને આપણે આગળ વધતા જ રહેવાનું છે, તો જ આપણા ભારત દેશનો વિકાસ થશે। તો મિત્રો કેવું લાગ્યું આ ક્યાં નિરાશ હોવા જાય પાઠ? વિડીયો જોયા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર। થેન્ક્સ।